जिस अतीक के खौफ और आतंक से दहशत का माहौल होता था प्रयागराज में, उसी अतीक को ऐसी मौत मिलेगी किसी ने सोचा नहीं था। अचानक से ऐसी मौत से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन अतीक की ऐसी मौत होगी किसी ने सोचा नहीं था। पिछले 51 दिनों में अतीक के परिवार से 3 लोगों की हत्या हुई है। एक तो पहले बार तीसरे नंबर का जो अतीक का बेटा था असद, उनका एनकाउंटर किया गया। उसके बाद अतीक और उसके भाई को कल देर रात में तीन बाइक सवार जो आए थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब वो मीडिया से बात कर रहे थे उस दौरान उसकी हत्या कर दी गई। और दोनों की दोनों की जो हत्या हुई है ऐन मौके पर हो गई है हत्या। इसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कानून व्यवस्था कहाँ पर है। ये कुछ पार्टियों खासकर विपक्ष के नेताओं के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार इन इस तरह की हत्या के पीछे क्या कोई सुनियोजित साजिश है, या फिर एक तरह का ये उबाल है जो इस तरह की हत्याएं हुई हैं। ये दोनों सवाल हो सकते हैं और इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में ज़रूर मिलने भी चाहिए कि आखिर कानून व्यवस्था को लेकर ऐसे सवाल जो उठे हैं उसका क्या तात्पर्य है। दूसरी बात यह है कि जो खासकर बीजेपी के समर्थित नेता है या फिर उनकी पार्टी के जो तमाम नेता मंत्री है, उस वो इस हत्याकांड को जस्टिफाई कर रहे हैं। और जस्टिफाई इसलिए कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के एक मंत्री है, उन्होंने तो ये भी कह रहा है ये एक आसमानी फैसला है। और उसके बाद विपक्ष के तमाम नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह से हत्या करना कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं होने की वजह से ऐसी हत्याएं हो रही हैं। और इन 3 लोगों की जो हत्याएं हुई हैं, तीनों के परिवार वालों की तरफ से जो रिएक्शन आया है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उनका परिवार से कोई लेना देना नहीं है, वो परिवार से दूर रहते थे। और तीनों का जो अगर बैकग्राउंड अगर देखें तो तीनों का बैकग्राउंड कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। तीनों के परिवार ने हालांकि पहचान तो लिया है कि वो उनके परिवार का सदस्य है, लेकिन उस परिवार के सदस्य होने के नाते उसने ये कहा है कि उनका परिवार से रिश्ता नाता नहीं था और वो परिवार से दूर रहते थे। अब सवाल ये होता है कि ये जो 3 हत्याएं हुई हैं, उस हत्याओं को लेकर कई तरह के सवाल उठेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं। तो चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं जैसे अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए हैं, जेडीयू आरजेडी की तरफ से सवाल उठाए गए, तमाम पार्टियों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस तरह की हत्याएं कैसे हुई उत्तर प्रदेश में, वो भी पुलिस कस्टडी में। हालांकि ये बात सच है कि जो खौफ और आतंक का वो माहौल होता था एक समय में, वो उसको लेकर इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो आतंक का खात्मा सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर में हो गया। ये एक तरह का तर्क दिया जा सकता है और देते देते भी लोग हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो सुरक्षा मुहैया होना चाहिए किसी भी अपराधी को लेकर या फिर कोई भी है, क्योंकि कोर्ट और कानून का मसला है, उसमें उनकी तरफ से जो भी सज़ा सुनाए जाते हैं वो एक अलग प्रावधान होता है, क्योंकि कोर्ट से सज़ा सुनाए जाने के बाद वो एक कानूनी पक्ष के तौर पर भी लिया जाता है। लेकिन ऐसे में ये सवाल उठता है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे इस तरह की हत्याओं को अंजाम देना कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं उसको लेकर ये सवाल है कि ऐसी हत्याएं नहीं होनी चाहिए। और ये आपको बता दें कि वो उन पर जो आजीवन उसके अतीक को और उसके भाई को जो आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, उससे पहले वो साबरमती जेल, गुजरात के साबरमती जेल में उसको रखा गया था। 2 बार साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था, कोर्ट में सुनवाई हुई थी। और कल जो उसकी हत्या हुई, इससे पहले वो 4 दिन के पुलिस रिमांड पर था, इस दौरान उसके रात में हत्या हुई है। तो कहा यह जा सकता है कि अतीक और उसके भाई को रात में जो मारा गया है उसके बाद कहीं ना कहीं सियासी तौर पर उबाल है। तमाम जो विपक्षी पार्टियों के नेता वो सवाल उठा रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस पर और भी ज़्यादा बात बयानबाजी होने की संभावनाएं हैं। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल बैठक की रात में ही, और उसके बाद पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। और उसके बाद चप्पे चप्पे पुलिस की तैनाती की गई है कि कानून व्यवस्था न भी बिगड़े। और साथ ही साथ नेताओं को, मंत्री और जो भी विधायक सांसद हैं, उनके सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, उनसे मिलने का सारे कार्यक्रम बंद हो चुके हैं। यानी कि फ़िलहाल जो उत्तर प्रदेश में कानून को लेकर जो है स्थिति, वो फ़िलहाल उसको लेकर अलर्ट पर है। और इन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर बैठक कर रहे हैं कि किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ना बिगड़े। और इन तमाम चीज़ों को लेकर हमारी भी अपडेट नज़र बनी रहेगी। ऐसी ही तमाम खबरों को लेकर एक ही खबर पर अपडेट हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।